हेलो एवरीवन एंड कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जिन भी बच्चों ने 2024 में सीयूईटी दिया था और वे किसी अच्छे कॉलेज से बीटेक करने की तलाश में हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में मैं लाया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जहाँ पर जो बीटेक कराया जाता है। तो आज हम इस कॉलेज के बारे में सभी डिटेल जानेंगे, उसकी फी, कट ऑफ एंड इसकी हॉस्टल एंड एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो ये सभी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइंडली वॉच द फुल वीडियो एंड डोंट स्किप। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज आती है कि ड्यू सीआईसी क्या है और उसका बीटेक क्या है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज मेनी कॉलेजेस अंडर इट एंड सीआईसी विच स्टैंड फॉर क्लस्टर इनोवेशन सेंटर इज वन सच कॉलेजेस अंडर DU. CIC offer BTech in just one branch, and that is information technology and mathematical innovation, famously known as BTech in IT and MI. तो इस कॉलेज में जो बीटेक की एक ही ब्रांच है एंड CIC इज लोकेटेड नियर द नॉर्थ कैंपस ऑफ DU, सो एक्सपेक्ट ए गुड स्टडी एनवायरनमेंट। तो ये जो कॉलेज है वो आपका DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में ही लोकेटेड है। तो ये एक काफी अच्छा जो कॉलेज है। नेक्स्ट थिंग कम दैट हाउ टू गेट एडमिशन हियर इन बीटेक। हम इस कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टू गेट एडमिशन इन DU CIC यू हैव टू गिव CUET UG एग्जाम। दिस इज द ओनली मेथड टू ज्वाइन बीटेक प्रोग्राम ऑफ DU CIC। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET में अपेयर होना पड़ेगा और इसमें जो JEE मेन से एडमिशन नहीं होता है। देन आफ्टर यू क्लियर द एग्जाम इन द सेट डोमेन सब्जेक्ट्स यू हैव टू फिल द DU काउंसलिंग फॉर्म which happens separately and it's generally comes after 10 days of declaration of CUET UG results. Then onward you will be allocated seat via DU counseling portal which is centralized. तो इसके लिए एक सेपरेट काउंसलिंग होती है DU की, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जहाँ पर आपको ये सीट मिलेगी। देन नेम ऑफ द पोर्टल वेयर काउंसलिंग हैपेंस इज CSS यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो एक पोर्टल का नाम है जिस पर काउंसलिंग होती है। नेक्स्ट थिंग कम दैट इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका फी स्ट्रक्चर है कि जैसे ही आपको यहाँ की सीट मिल जाती है तो आपको 5,000 रुपये जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी एंड प्लस 1,000 रुपी एज द लाइब्रेरी फी। तो आपको टोटल 6,000 रुपी जो आपको पे करने पड़ेंगे। यू मस्ट हैव टू सबमिट दिस फी फॉर गेटिंग सीट विद इन 2 days, अदरवाइज योर सीट विल बी कैंसिल। तो अगर आपको सीट यहाँ पर मिल जाती है तो आपको ये फीस 2 दिन के अंदर सबमिट करनी होगी, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। फ्रॉम देन ऑनवर्ड यू हैव टू पे 5,000 रुपीज पर सेमेस्टर फॉर योर बीटेक, यानी पर सेमेस्टर फी यहाँ की जो 5,000 है तो काफी कम जो इस कॉलेज की फीस है। इन टोटल द फी और 4 ईयर ऑफ DU CIC बीटेक इज रफली 41,000, यानी पूरे बीटेक की जो फी है यहाँ पर वो 41,000 रुपए है। और ये जो पूरी कंट्री में सबसे कम में जो बीटेक कराया जा रहा है और वो भी एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। एंड अब आगे चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ DU CIC, यानी इसके क्या जो एडवांटेज हैं। वन ऑफ द बेस्ट ROI इन इंडिया, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, एंड इफ यू गेट हॉस्टल, यानी यदि आपको इसमें हॉस्टल मिलता है तो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपके लिए हो सकता है। एंड वेरी गुड फैकल्टीज एंड एक्सीलेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड, और यहाँ की जो फैकल्टी है वो काफ़ी अच्छी है। सम ऑफ द एलुमनाई वर्क इन गुड कंपनीज, सम हैव क्लियर्ड GSOC, some are working IIT while getting top rank in GATE and some are doing PhDs in foreign universities. यहाँ का जो एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी जो अच्छा हो चुका है, so very good exposure here. DU has its own legacy, so you will be part of it. Next thing come that very updated and excellent curriculum. I personally like it being a CSE lover. CIC promotes innovation and application based learning, so you will learn a lot. Next thing come that यहाँ पर आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये जो कॉलेज है वो GC नारंग रोड पर सिचुएटेड है एंड यहाँ पर पहुंचने के लिए जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है वो यहाँ से 26 किलोमीटर है एंड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो 7 किलोमीटर है, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो 17 किलोमीटर है, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन 17.5 किलोमीटर जो इस कॉलेज से दूर है। तो इसकी कनेक्टिविटी जो काफ़ी अच्छी है, आप आसानी से यहाँ पर आ जा सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं कि जो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं CIC के। तो CIC has no personal hostel facilities, so there are very high chances that you have to live in private hostels या PGs, which cost around 8,000 to 15,000 depending on a number of roommates. तो यहाँ पर हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्टल्स या PG में रहना पड़ता है। एंड नेक्स्ट थिंग कम दैट CIC has no on campus placement, it has excellent off campus record. एंड नेक्स्ट थिंग कम CIC has no separate grounds और auditorium, इसका कोई ऑडिटोरियम और कोई सेपरेट ग्राउंड नहीं है, बट जो यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के ग्राउंड ऑडिटोरियम है, यूनिवर्सिटी की सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो बच्चे बहुत कम है तो यहाँ पर आपको जो थोड़ा क्राउडी फील नहीं होगा। नेक्स्ट कम दैट कैंपस इज वेरी स्मॉल, सो यू विल बी कन्फाइंड बेसिकली इन वन बिल्डिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका एक ही बिल्डिंग है जो छोटा है, और छोटा इसलिए है क्योंकि इसमें सीट्स भी बहुत कम है। और यहाँ पर कोई टेक फेस्ट और कल्चरल प्रोग्राम भी नहीं होता है। बेसिकली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कल्चरल प्रोग्राम है वहाँ पर इसके स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कोई प्रॉपर कैंटीन भी यहाँ पर नहीं है, सो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर ओन फॉर योर क्रेविंग्स। स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी, तो यहाँ पर जो अटेंडेंस पॉलिसी है काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आपको कभी कभी जो सेमेस्टर एग्जाम से डिबार कर दिया जाता है यदि आपकी अटेंडेंस उतनी नहीं होती है। नेक्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कट ऑफ। तो कट ऑफ इसकी क्या रहती है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जी इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी में जनरल टेस्ट और मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो एग्जामिनेशन कंपलसरी है, इसी के बेस पर जो आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं वो 650 हो जाते हैं मिलकर, और 650 में से आपको जो स्कोर करना पड़ता है। तो जो 2023 में जो कट ऑफ हुई थी वो यहाँ पर मेंशन है। जनरल के लिए 600 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 650 होने चाहिए, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 575, और उसी प्रकार ओबीसी के लिए 580 मार्क्स जो आउट ऑफ 650 होने चाहिए, एंड एससी एसटी के लिए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 520 एंड 510। तो काफी हाई जो यहाँ की कट ऑफ जाती है। एंड नेक्स्ट थिंग हम अब चलते हैं कि हॉस्टल डिटेल। लास्ट ईयर 6 गर्ल्स टुक एडमिशन, 5 अप्लाइड फॉर हॉस्टल एंड फाइनली डिसाइडेड टू स्टे इन हॉस्टल। तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो 4 गर्ल्स को जो हॉस्टल अलॉट हो गया, तो इसका एक रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल हैं जैसे ग्वायर हॉल एंड काफी सारे हॉस्टल हैं, तो वहाँ पर जो कभी सीआईसी के स्टूडेंट्स को एडमिट कर लिया जाता है, तो उसी बेस पर यहाँ पर 4 गर्ल्स को जो हॉस्टल मिल गया था। उसी तरीके से बॉयज के लिए भी यहाँ पर हॉस्टल कभी कभी प्रोवाइड करा दिया जाता है, लेकिन मिलता उन्हीं बच्चों को है जो सीयूटी में काफी टॉप मार्क प्राप्त करते हैं। एंड अब आगे चलते हैं प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट प्लेसमेंट डिटेल। तो प्लेसमेंट यहाँ का कैसा है, तो सबसे पहले बता दूं यहाँ का कोई जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। फ्यू प्लेसमेंट्स हैपन थ्रू सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल है वहाँ के थ्रू भी जो है प्लेसमेंट होते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो ऑफ कैंपस यहाँ से प्लेसमेंट लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं कि कंक्लूजन कि आपको DUCIC कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए जो बहुत सारे रीजन यहाँ पर हैं, डेफिनेटली ए वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड ए वेरी गुड ऑप्शन फाइनेंशियली एंड एजुकेशन वाइज टू। और यहाँ की जो फैकल्टी है बहुत अच्छी एंड अपडेटेड करिकुलम जो यहाँ का है। यू कैन कंसिडर दिस इफ यू डोंट गेट IIT NIT या IIIT। इनफैक्ट यू कैन कंसिडर दिस इफ यू आर गेटिंग वेरी लो NIT। यदि आपको बहुत लोअर NIT में लोअर ब्रांच मिल रही है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट एन IIT, इट इज ए सिन टू इवन कंपेयर इट विद इन देम। तो ये कोई IIT नहीं है, तो इसको किसी IIT से कंपेयर करना भी अच्छा नहीं है, लेकिन अपने आप में ये एक बेस्ट कॉलेज है। सो थैंक यू एवरीवन।